Hello students, a letter to God chapter is being started, written by G.L. Friends. G.L. Friends के द्वारा लिखा हुआ ए लेटर टू गॉड, ईश्वर के नाम एक पत्र शुरू हो रहा है। इसमें दिया हुआ है दी हाउस ओनली वन इन दी इंटायर वैली, इकलौता घर जो संपूर्ण घाटी में इकलौता घर था। आगे दिया है सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था। एंड और किसको देख सकता था? तो द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, यानी कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, फूलों से अंकित जो किसान का खेत था उसको देख सकता था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक ही वादा करते थे, अच्छी फसल का वादा करते थे कि अच्छी फसल होगी। दी ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, मात्र एक ही चीज़ था जो पृथ्वी की आवश्यकता थी। वह क्या था? तो ये डाउनपोर, भारी बारिश की आवश्यकता थी। और एटलीस्ट ए शोवर, या कम से कम एक बौछार की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, संपूर्ण सुबह भर लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बड़ी नज़दीकी से जानता था, बड़ी अच्छी तरह से जानता था, वह किसान यानी कि लेंचो हैड डन नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं किया था सुबह से, बट सी दी स्काई, बल्कि आसमान को देखा था। टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पूरब के कोने पर, कॉर्नर पर वह केवल आसमान देखा था। सुबह से वह उत्तर और पूरब के कोने पर देख रहा था। और जब बारिश की उम्मीदें बनी तो वह आ करके अपने वाइफ से बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, कि बोला कि अब हम लोग वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। चूँकि उसकी वाइफ भी ईश्वर में भरोसा करती थी, इसलिए वह बोली। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग, वह औरत जो तैयार कर रही थी सपर, शाम का भोजन, रिप्लाइड, उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की कृपा है, यानी कि ईश्वर की कृपा है, हम लोग पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। दी ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे घर के, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे छोटे जो लड़के थे, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के नज़दीक काम वो खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि वह औरत सबको बुला नहीं ली, बोली कम फॉर डिनर, भोजन के लिए आ जाओ। कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आ जाओ। जब बुलाई तो सब लोग आ गए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, या भोजन के दौरान, जब लोग भोजन कर रहे थे उसी समय, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसे ही लेंचो ये भविष्यवाणी किया था, प्रिडिक्ट मीन्स होता भविष्यवाणी करना, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। और इन दी नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब के कॉर्नर पर, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों का विशाल पर्वत, कुड बी सीन, देखा जा सका, अप्रोचिंग, आते हुए। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा तरोताज़ी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नथिंग, वह आदमी यानी घर का जो मुखिया था, घर का मुखिया मतलब लेंचो, वह किसान किसी दूसरे कारण से वो बाहर नहीं गया, अदर रीजन दैन टू हैव ए प्लीजर ऑफ फीलिंग, बल्कि आनंद का अनुभूति लेने के लिए। किसका आनंद का अनुभूति? तो बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर बारिश के बूंदों की अनुभूति, सुखद अनुभूति लेने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न, जब वह लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, तो वह बहुत आश्चर्य से बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं। वो बोला कि बारिश की बूंदें नहीं हैं।
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें नहीं हैं, बल्कि क्या हैं, तो दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए नए सिक्के हैं। नए नए सिक्के बच्चों इसलिए कहा क्योंकि उस पानी के बूंद थे, जब उसके खेत में उसकी फसल में पड़ते तो उसकी फसल अच्छी होती, जो उसके आधार था, उसके जीवन का आधार था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बोला कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं ना वो 10-10 सेंट की सिक्के हैं, और द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटे छोटे सिक्के हैं वो 5-5 सेंट के हैं। सेंट वहाँ की करेंसी है। बच्चों विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भाव के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड, वो पूरे फील्ड को मान लिया, पूरे खेत को माना। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उस अनाज से भरे हुए खेत को माना। विद द फ्लावर, जो फूलों से आच्छादित थे। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो सोचा कि यह रेन के बारिश के पर्दे से ढक गया है। बट सडनली, लेकिन अचानक, सडनली मीन्स अचानक, लेकिन अचानक एक स्ट्रांग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहना शुरू हो गई। एंड एलॉन्ग विद दी, एलॉन्ग मीन्स के साथ, एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज है स्टोन बिगेन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो गए। जो बर्फ़ थे वो गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, राइटर लिखता है कि वास्तव में एक नए नए सिल्वर, चांदी के सिक्के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू रेन, ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो बारिश का आनंद ले रहे थे अपने आप, वे बच्चे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े, और जब आए तो उसको इकट्ठा किए। उसके बाद जब ये देखा किसान तो कहा इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वो आदमी आश्चर्य में कहा आई होप इट पासेस क्विकली, बोला है आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ ये तेज़ी से गुजर जाता, यानी जल्दी यह समाप्त हो जाता। राइटर लिखता है इट डिड नॉट पास क्विकली, यह तेज़ी से तो नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, घंटों तक द रेन ऑन दी, ओले की बारिश हुई। कहाँ? ऑन दी हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, बागीचे में, द हिल साइड, पहाड़ियों में, द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेत में, ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी में घंटों तक ये बारिश होती रही। परिणाम ये निकला द फील्ड वाज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे लग रहा था ये नमक से ढक गया हो। सॉल्ट मीन्स नमक, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन दी ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची थी। दी कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका था। दी फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम दी प्लांट्स, पौधों से फूल चले गए थे। लेंचोस सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का दिल दुख से भर गया था। व्हेन दी स्टॉर्म हैड पास्ट, जब तूफान थम गया, तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से बोला, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकस्ट मतलब होता है टिड्डे, टिड्डों का प्लेग, संक्रमण, शायद इससे कहीं ज़्यादा छोड़ दिया होता। टिड्डे आप जानते हैं कि टिड्डे खेत में लग जाते हैं, धान की फसल में लगते हैं, हर एक रंग के ये कीड़े होते हैं जो उसके फसल को चूस लेते हैं और फसल सूख जाता है। तो कहा है कि अगर टिड्डों का संक्रमण लगा होता तो शायद इससे ज़्यादा बच गया होता। दी हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन यह ओला कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमारे पास अनाज नहीं बचेगा, नहीं रहेगा। दैट नाइट वाज ये सॉरोफुल वंस, राइटर लिखता है कि वह रात एक बहुत दुख भरी रात थी।
लेंचो बोला, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा पूरा काम किसी काम का नहीं हुआ, यानी कि पूरा मेहनत बेकार चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके, जो हमें सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब के सब इस वर्ष भूखों रह जाएंगे। और इस प्रकार से करने के बाद बच्चों यहीं पर मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। शेष दूसरे पार्ट में आप देखेंगे। थैंक यू।